हेलो चिल्ड्रन, आई होप यू आर फाइन। तो बच्चों, आपको पता है, देखो आपका चैप्टर 2 चल रहा है ना। और हम आगे आज स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। प्राणायाम इज कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रीथ। मतलब प्राणायाम जो होता है बच्चों, वो क्या है? कंट्रोल यानी नियंत्रण करना, कंट्रोल करना। एंड एक्सटेंशन, एक्सटेंशन यानी बढ़ाना या फैलाना। ऑफ द ब्रीथ, ब्रीथ यानी सांस। तो बच्चों, हमारी जो सांस होती है ना, उसको उस पर कंट्रोल करना, उसको कितनी देर तक हम रोक सकते हैं, ठीक है, और कितनी देर तक उसको मतलब फैला सकते हैं मतलब कितनी हवा छोड़ सकते हैं, कितना उस पर कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है प्राणायाम में, ठीक है। यानी टोटली किस पे काम होता है, किस पे काम होगा? ब्रीथ पे काम होगा, ठीक है। जो हमारी सांस होती है उस पे काम होता है, कि उसको हमें रोक करके रखना होता है और फिर उसको छोड़ना होता है देर तक, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, हमारी जो सांस है वो उसकी जो टाइम है वो बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे मान लो अभी मैं आपसे बोलूँ कि आप अपनी सांस रोक के दिखाइए, तो आप कितनी देर तक रोक सकते हैं? मुश्किल से आप 30 सेकंड्स तक। लेकिन जब प्राणायाम जो व्यक्ति करता हो तो वो 1 मिनट 2 मिनट तक भी खूब अपनी सांसें रोक सकता है, ठीक है। अब ये सांसें रोकने का जो तरीका है, जो प्राणायाम है, इसका बेनिफिट क्या है बच्चों, ये चलो देख लेते हैं। बाई प्रैक्टिसिंग इट, जब इसकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए बच्चों, वी कैन रिड्यूस, रिड्यूस यानी कम कर सकते हैं, कैन रिड्यूस कम कर सकते हैं, आवर ब्रीदिंग रेट, हम अपनी ब्रीदिंग रेट को कम कर सकते हैं। अब ये ब्रीदिंग रेट क्या होती है बच्चों? 1 मिनट में आप जितनी बार सांसें लेते हो, जैसे मतलब सांस ली और छोड़ी, इस तरह से आपने 1 मिनट में कितनी बार किया, इसको कहते हैं ब्रीदिंग रेट, 1 मिनट के हिसाब से। अगर मान लो आप 1 मिनट में, ठीक है, ज़्यादा बार सांसें ले रहे हो, ठीक है, जितना नॉर्मली लेना चाहिए उससे ज़्यादा बार सांसें अगर आप ले रहे हो, तो इसका मतलब आपके रेट क्या है? ज़्यादा है। इससे क्या होगा, आपका जो दिल है ना वो तेज़ी से धड़केगा, जल्दी जल्दी धड़केगा। अब जल्दी जल्दी धड़केगा तो बच्चों टेंशन, गुस्सा, ठीक है, फोकस की कमी होना, ये सारी चीज़ें समस्याएं आना स्टार्ट हो जाता है। और आपकी ब्रीदिंग रेट एकदम सही है, सही मतलब कम है, आपका जो हार्ट है बहुत तेज़ी से नहीं धड़कता है, ठीक है, जैसे धड़कना चाहिए उसको नॉर्मली वैसे ही धड़कता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका बॉडी सही से वर्क करेगा, ठीक है। देखो, रिड्यूस्ड ब्रीदिंग रेट, जो रिड्यूस्ड ब्रीथिंग रेट मतलब जो ब्रीदिंग रेट कम हो जाती है, वो हैज़ अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। इट स्लोज डाउन हार्ट रेट, ये क्या करती है बच्चों? ये हार्ट रेट को कम कर देती है। रिड्यूसेस ब्लड प्रेशर, ये ब्लड प्रेशर को कम कर देती है। एंड रिलैक्सेस बॉडी एंड माइंड, और बॉडी और माइंड को रिलैक्स करती है, ठीक है। यानी हमारा बॉडी जो है वो भी रिलैक्स करता है इस तरह से, एंड माइंड जो है वो भी कूल रहता है। प्राणायाम इंक्रीजेज अवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और प्राणायाम क्या करता है बच्चों? ये हमारे जो जीने की आशा है, उम्मीद है, जीवन में पॉजिटिविटी है ना, वो लाता है। वो उससे हमारी जीने की जो जीवन में खुशहाली बढ़ जाती है, ठीक है, जीवन जीने की जो हैप्पीनेस है वो आ जाती है। प्राणायाम शुड बी डन, प्राणायाम करना चाहिए ऑन एन एम्प्टी स्टोमक, खाली पेट। तो जो प्राणायाम है बच्चों वो खाली पेट करना चाहिए, ठीक है। प्रीफरेबली, प्रीफरेबली मतलब प्राथमिक रूप से मतलब प्राथमिकता के साथ, या फिर जैसे अच्छा होगा कि आप मॉर्निंग में इस चीज़ को करो, ठीक है। वैसे तो शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन अगर सुबह करते हो तो उसके ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। यू कैन ऑल्सो डू इट इन द इवनिंग, आप इसको शाम को भी कर सकते हो, बट लेकिन
देयर शुड बी अ गैप ऑफ 4 hours आफ्टर द लास्ट मील। यानी कि जब आप इसको करो तो उस टाइम में और जब आपने लास्ट मील अपने ली हो, जो खाना खाया हो, उसमें 4 घंटे का गैप होना चाहिए। जब आप इसको करने बैठो इवनिंग में, उससे करीब 4 घंटे पहले तक आपको कुछ नहीं खाना है, यानी खाली पेट रहना चाहिए। ठीक है, जनरली वो बच्चों शाम को नहीं हो पाता है ना, 4 घंटे भूखे नहीं रहा जाता, कुछ ना कुछ चाहिए। अब मॉर्निंग में तो जगते हैं, रात भर सोते हैं, आराम करते हैं, सुबह जगते खाली पेट होता है, इसलिए मॉर्निंग में अच्छा रहता है। शिवम एंड नितिन गॉट इंटरेस्टेड। तो शिवम और नितिन को बच्चों मज़ा आने लगा ये सारी जानकारी लेकर के, एंड जॉइंड द ग्रुप, और वो भी उस ग्रुप में ज्वाइन हो गई। आफ्टर सीकिंग परमिशन, इजाज़त मांगने के बाद, फ्रॉम द योगा टीचर, उस योगा टीचर से परमिशन लेने के बाद वो भी उस ग्रुप में ज्वाइन हो गए। ओके स्टूडेंट्स, द टीचर स्टार्टेड लिस्टिंग द स्टेप्स ऑफ प्राणायाम। उसके बाद जो टीचर है बच्चों, उन्होंने प्राणायाम के स्टेप्स बताना शुरू कर दिए। अब चलो ये तो आगे की वीडियो में देखते हैं किस तरह के स्टेप्स जो हैं किए जाते हैं इस प्राणायाम के लिए। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।